back to all my students. I'm going to start parts of speech today, right? Parts of speech हमें याद है. और सबसे पहले before starting this video I must tell कि this is the very important, ये बहुत basic है जो हम क्लास फर्स्ट से पढ़ते हैं. क्लियर? नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, है ना. क्लास फर्स्ट से हमको इंट्रोड्यूस होता है और स्पीकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट हम जनरली क्या करते हैं, सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हाँ हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है और अपने एग्जाम्स देने हैं, राइट? ऐसा ही कुछ सोचते हैं ना. बट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि हम डेली टू डेली क्या बोलते हैं, स्पीच. एक से दूसरे से अगर हम कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट कि वी आर डिलीवरिंग आवर स्पीच. क्लियर? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किन से मिलके बनती है? नाउन, सबको पता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, preposition, conjunction and interjection, right? तो पहले मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरी है और डेली यूजफुल सेंटेंसेस में और स्पोकन में इसका क्या काम है. तो फर्स्ट इज नाउन, राइट? पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, नाउन और द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ऐसा कुछ इतना हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक समझ के चलना है कि व्हाट आर द नाउन्स. नाउन्स कैन बी डिफाइंड एज द नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड्स. नाउन्स क्या है हमारे? नेमिंग वर्ड्स. कोई भी नाम, जितने भी नाम है, नेम ऑफ द प्लेस और थिंग और पर्सन और पीपल, प्लेस का नाम, किसी माउंटेन रेंज, किसी भी चीज़ का नाम, सिंपल नेम्स. आप अपने दिमाग में, माइंड में क्लियर रखो कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, राइट? ये सारे टॉपिक पे और ब्रीफ हम चलेंगे. आपसे पार्ट ऑफ स्पीच लिया है तो पार्ट ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज में आपको कराऊंगी. प्रोनाउन. देन व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर रिप्लेसेस नाउन. पता है हमें, जो हम नाउन के रिप्लेस में बोलते हैं, रिप्लेसेस नाउन्स आर प्रोनाउंस. वर्ब. व्हाट आर द वर्ब? वर्ब को हम एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स. क्लियर? राइट? खाना, पीना, ईट, ड्रिंक, कोई भी वो काम, जंप, राइट? कुछ भी ऐसा, क्राई, वीप, थोड़ा कुछ भी हम एक्शन करें. सपोज आई एम टीचिंग यू, राइट? आई एम जस्ट टीचिंग यू, तो टीचिंग इज ऑल्सो एक्शन एंड यू पीपल आर लिसनिंग, यू पीपल आर रीडिंग, यू पीपल आर मेकिंग नोट्स. तो दिस इज ऑल द एक्शन. तो एक्शन वर्ड्स क्या हो गए? एक्शन वर्ड्स आर वर्ब. क्लियर? एडवर्ब, राइट? एडवर्ब्स. व्हाट आर द एडवर्ब? नाम से ही लग रहा है, एडवर्ब, राइट? वर्ब, adjective and adverb. इन तीनों को जो कैटेगराइज करता है वो हमारा क्या है? एडवर्ब. एडवर्ब, द एडिंग मीनिंग टू द वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ. क्लियर? ये अभी एडवर्ब भी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जिसमें पूरा ब्रीफ बताऊंगी कि कैसे, हाउ एडवर्ब एड्स मीनिंग टू द वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. क्लियर? एंड नाउ adjective. I must say that if you people want to improve your speaking, मैं हमेशा अपने क्लास में बोलती हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, कि अगर आपको अपनी स्पीकिंग एनहेंस करनी है, क्लियर, तो यू मस्ट पे अटेंशन ऑन एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आर द मोस्ट यूजफुल थिंग टू इम्प्रूव योर spoken, you improve your language. कैसे? Adjective means what? Adjectives are the describing words. Clear? What are adjectives? Adjectives are the describing words. किसको describe करते हैं? Noun, pronoun, adverb किसको categorize करता है? Verb को, adjective को, adverb को describe करता है, right?
एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? नाउन और प्रोनाउन को। अब जस्ट थोड़ा सा सोचो, हम सारे दिन क्या करते हैं? किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडीज़ के बारे में बोलते हैं, किसी पर्सन के बारे में बोलते हैं। तो व्हाट वी डू एवरी डे, वी डिस्क्राइब द थिंग्स। किसी की बैक बिटिंग भी कर रहे हैं, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी इवेंट में गए उसके बारे में बता रहे हैं। तो व्हाट वी डू, वी ऑलवेज डिस्क्राइब द इवेंट्स, वी ऑलवेज डिस्क्राइब द थिंग्स। तो इफ वी वांट टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, तो हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पता होने चाहिए। नाउन को अच्छे से डिस्क्राइब करना आना चाहिए, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना आना चाहिए। आज वेदर बहुत अच्छा है, राइट? तो वेदर के हमें एडजेक्टिव पता होने चाहिए, क्योंकि अब हमें वेदर को डिस्क्राइब करना है। वेदर इज़ वेरी नाइस, वेदर इज़ ब्यूटीफुल, वेदर इज़ स्नोई, बर्फ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वेदर इज़ वेरी स्कॉर्चिंग, राइट? तो एडजेक्टिव्स आर द मोस्ट, इफ़ यू टेक माई ओपिनियन, तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर आपको अपनी इंग्लिश इन्हेंस करनी है, अपने वोकैब्स बढ़ाने हैं, तो यू मस्ट पे अटेंशन ऑन दी एडजेक्टिव्स। क्लियर? एक पूरा पार्ट, पूरा वीडियो में एडजेक्टिव्स को लेके बनाऊंगी और एवरी डे आई विल शेयर सम यूजफुल एडजेक्टिव्स विद यू। क्लियर? तो ये हो गए हमारे एडजेक्टिव्स, राइट? कि जो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। प्रपोजिशन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रपोजिशन। प्रीपोजिशन, पोजीशन, प्री, राइट? पोजीशन को जो डिस्क्राइब करे, जो पोजीशन बता रहे हैं। क्लियर? पोजीशन, और यू कैन से लोकेट, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, लोकेशन बताते हैं। नाउन प्रोनाउन को क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को लोकेट, ओके, कि कहाँ पे ये चीजें हैं। सपोज बुक्स, बुक्स भी हमारा नाउन है एंड टेबल भी नाउन है। ये बहुत सिंपल बेसिक है। तो बुक्स किस पे रखी है, टेबल पे। तो एक नाउन दूसरे नाउन को हमें बताना है कि इसकी लोकेशन इस नाउन के कहाँ पर है, इस नाउन से रिलेटेड। तो बुक्स क्या बोलेंगे, बुक्स आर ऑन द टेबल। क्लियर? कपड़े कहाँ है, कपड़े कपबोर्ड के अंदर है, राइट? तो इनसाइड द कपबोर्ड। तो प्रीपोजिशन का भी यूज स्पीकिंग में बहुत है। क्यों? क्योंकि हमें अगर लोकेशन बतानी है, किसी को हमें कॉल पे लोकेशन बतानी है, अपना हमें लोकेशन ऐड करनी है, या सिंपल हमें बताना है कि ये चीज़ें इधर रख दो, इधर रख दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो लोकेशन के लिए हमें किस में अच्छे होना चाहिए, प्रीपोजिशन में। क्लियर? नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर दी ज्वाइनर वर्ड्स। ज्वाइनर वर्ड्स विच ज्वाइन सेंटेंस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, इनको जो ज्वाइन करता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए वी यूज कंजंक्शन। क्लियर? यू एंड मी, कंजंक्शन। टी or coffee, conjunctions, right? Which is interjection. Interjection, right? Interjection, what are the interjections? Interjection, sudden feeling. Sudden feelings को show करता है ना, sudden चोट लग गई, रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोई भी सडन फीलिंग्स हमारे अंदर आई, वी आर हैप्पी, वी आर सैड, और सडन अगर हमें अपने एक्सप्रेस करने हैं फीलिंग्स को, देन वी शुड नो द इंटरजेक्शंस। क्लियर? तो दीज आर द, आज मैंने अभी आपको सिर्फ क्या ब्रीफ किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, राइट? तो अभी मैंने सिर्फ ब्रीफ इसलिए किया है जस्ट टू लेट यू नो ऑल द स्टूडेंट कि हाउ, जिस चीज़ को हम शुरू से सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमें इसको एग्जाम देना है, हाँ नाउन आ गए, प्रोनाउन आ गए, प्रपोजिशन आ गई, पेपर दे दिया, खत्म हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है और हमें अपनी लैंग्वेज को और स्ट्रेंथन करना है, वी शुड नो ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच
और उसके बहुत सारे हमें वर्ड्स याद होने चाहिए। और एवरी डे आई विल टेक वन पार्ट ऑफ स्पीच और उसके बाद पहले मैं उसके बारे में आपको पूरा ब्रीफ और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। क्लियर? आई होप ये ब्रीफिंग आपको पूरी क्लियर हो गई होगी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। क्लियर? और अभी हम आगे भी रोज के पार्ट ऑफ स्पीच लेने वाले हैं और करने वाले हैं साथ में। सो कीप वॉचिंग, पे अटेंशन एंड आई लव टू रीड योर कमेंट्स। तो प्लीज़ कमेंट करते रहो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।